हम आमंत्रित करते हैं श्री आनंद किशोर सर जी को कि वो आपके समक्ष आए और कुछ बातें रखें। आनंद किशोर सर। Thakur Madam, Head of Department of Public Administration, Indian College, respected other faculty members and institutes, guests present on this occasion, and dear students. मुझे आज इस समारोह में उपस्थित होते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इस समारोह का जो थीम है वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कराए जा रहे सुधारात्मक प्रयासों की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कम अवेयरनेस कैंपेन के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सबसे पहले मैं विलंब से आने के लिए खेद प्रकट करता हूं। कुछ अपरिहार्य कारणवश मुझे आने में यहाँ विलंब हुआ, लेकिन यह जो प्रोग्राम आज का है, इसका जो मोटो है, इसका जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है, वह इतना महत्वपूर्ण था कि इन स्पाइट ऑफ स्लाइटली बिजी शेड्यूल हम लोगों ने यह कोशिश की कि कम से कम इसमें पार्टिसिपेशन जरूर किया जाए, और विशेष रूप से ऐसे परिप्रेक्ष्य में, ऐसे बैकग्राउंड में, जबकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इस साल आगामी 2018 की वार्षिक मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा से सारे क्वेश्चंस का पैटर्न पूरी तरह से चेंज कर दिया है। इस चेंज की पृष्ठभूमि थोड़ी लंबी है, इसका बैकग्राउंड भी काफी पुराना है, क्योंकि यह देखा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो भी छात्र छात्राएं पास करते हैं, due to the pattern of questions, due to the pattern of different marking schemes के चलते जो टॉपर्स भी होते हैं उनको एक सर्टेन सीमा से ऊपर अंक प्राप्त नहीं हो सकते हैं, और ओवरऑल भी पासिंग परसेंटेज कहीं न कहीं प्रभावित होता है। मैं स्वयं जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैंने पास आउट किया आज से कई वर्ष पूर्व, और मुझे याद है कि जब मैंने खुद परीक्षा दी थी मैट्रिक की, तो उस वर्ष मैं अपने शहर बोकारो जहां से मैंने पढ़ाई की थी, वहां का मैं टॉपर था बिहार बोर्ड का। लेकिन बिहार बोर्ड के उस पूरे शहर में, और काफी बड़ी संख्या थी, मुझे लगता है कि हजारों लाखों की संख्या में, मुझे याद तो नहीं कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा, बट करीब 45-50 बड़े बड़े स्कूल और कई छोटे स्कूल वगैरह थे। तो उसमें मैंने टॉप किया। तो उसके बावजूद जितना मेरा मार्क्स आया मैट्रिक की परीक्षा में, दैट वाज 81.5%। 900 नंबर की उस समय परीक्षा हुआ करती थी, मुझे 734 अंक प्राप्त हुए, और उस 734 अंक में मैं पूरे शहर में, जिला में बल्कि मैंने टॉप किया। वहीं दूसरी ओर बोकारो में जितने सारे सीबीएसई कई स्कूल्स थे, कई सारे आईसीएसई स्कूल्स थे, वहां के जिन बच्चों ने मेरिट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू 10th, 20th रैंक प्राप्त किया था, उनके नंबर भी 90% एंड अबव थे। कहने का मतलब है अदर बोर्ड से जो उस शहर में 20वीं 22वीं रैंक प्राप्त कर रहे हैं, उनके नंबर भी 90% एंड अबव थे, और बिहार बोर्ड से जो टॉपर का मार्क्स था, इट वाज 81.5%। तो कहीं ना कहीं जब मुझे उस समय पूर्व लास्ट ईयर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष पद का प्रभार संभालने का मौका मिला, तो यह कहीं ना कहीं हम लोगों के बैकग्राउंड में था, इस चीज के बारे में अवेयरनेस की, इस बोर्ड में मार्क्स कम उठते हैं, और इसके चलते कहीं ना कहीं पासिंग परसेंटेज भी अफेक्ट होता है। पिछले वर्ष पूरे बिहार में एग्जामिनेशन आयोजन करने के पैटर्न में काफी बदलाव लाया गया। कॉपियों का पैटर्न पूरी तरह चेंज कर दिया गया। पहले जो सिंपल कॉपियां हुआ करती थी, कॉपी पर ही कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, रोल कोड लिखा हुआ था। उसके बाद वही कॉपी इवैल्यूएशन सेंटर में जाया करती थी, और कुछ वैसे तत्व जो कि गलत गतिविधियों में मार्क्स बढ़ाने के काम में संलिप्त रहते थे, वे पैरवी करने के लिए इवैल्यूएशन सेंटर में पहुंचते थे। तो वहां पर बिल्कुल कैंडिडेट की कॉपी देखकर कि विकास कुमार रोल नंबर 50, रोल कोड 506, उसकी कॉपी देखकर, और तब उसमें से मार्क्स बढ़ाने के संबंध में लोग पैरवी और गलत तरीका लोग इस्तेमाल करते थे। ये सारी चीजों को दूर करने के लिए हम लोगों ने लास्ट ईयर से बारकोडिंग सिस्टम शुरू किया। कॉपी का पहला पेज ओएमआर लगा दिया, ओएमआर को पार्ट में सिर्फ होता है कि
एक पार्ट अलग कर दिया जिसमें उसका नाम रोल नंबर था, और जो कॉपी इवैल्यूएशन सेंटर पे गई उस पर सिर्फ एक बारकोड चिपका हुआ था, किसी का नाम, रोल नंबर, रोल कोड, जिला कुछ भी नहीं था। तो बारकोड के भरोसे कॉपी की पहचान असंभव हो गई। इसके कारण जो मूल्यांकन में अनियमितता हुआ करती थी वो पूरी तरह से रुक गई। उसके अलावा परीक्षा में आयोजन के क्रम में जो भी शिकायतें यदा कदा विभिन्न जिलों से आती रहती थी उनको हम लोगों ने पूरी तरह बंद किया। पिछले बार पूरे बिहार में काफी कड़ाई के साथ नए पद्धति से, नए पैटर्न से परीक्षा आयोजित हुई और पूरी तरह मैं तो कहूंगा कदाचार रहित, स्वच्छ, निष्पक्ष माहौल में परीक्षा हुई। मैंने स्वयं पटना जिला में पटना कमिश्नर के रूप में कई केंद्रों का निरीक्षण किया। इस एन कॉलेज में भी मुझे आने का मौका मिला परीक्षा संचालन क्रम में, और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि इस कॉलेज में परीक्षा का आयोजन बहुत ही बेहतरीन और उत्कृष्ट तरीके से किया जा रहा था। और इसके लिए मैं कॉलेज के प्रबंधन को, प्रिंसिपल साहब को, एग्जामिनेशन कंट्रोलर को और सभी फैकल्टी मेंबर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा कि बहुत ही बेहतरीन हमारा सेंटर था पटना का। इट वाज अ सेंटर ऑफ प्राइड फॉर अस। तो इतनी कड़ाई से परीक्षा हुई, लेकिन उसका ऑफशूट जब रिजल्ट निकला तो रिजल्ट में हम लोगों ने देखा कि पासिंग परसेंटेज 40% से भी कम हो गए। पिछले बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में पासिंग परसेंटेज वाज लेस देन 40%, 35%, 36%, इस रेंज में हमारा पासिंग परसेंटेज रहा। तो कहीं ना कहीं परीक्षा में कड़ाई का और जो बाकी चीजों को जो स्ट्रीमलाइन किया गया उससे पासिंग परसेंटेज में काफी कमी हुई। तो यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि बिहार के विद्यार्थी बहुत मेधावी होते हैं, बहुत होनहार होते हैं, और उससे भी ज्यादा चिंता का विषय हम लोग को यह हुआ कि जो टॉपर्स थे उनका मार्क्स, जिसने किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में टॉप किया साइंस में, 500 में से मालूम चला उसको 432 नंबर है, which boils down to 86.4%। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो अगर बिहार के टॉपर को 86% है और पटना के जितने भी स्कूल्स हैं सीबीएसई के, वहां पे ग्रेडिंग सिस्टम है, जिस प्रकार से भी अन्य ग्रेडिंग्स होती हैं, जितने मार्क्स आते हैं अलग-अलग सब्जेक्ट्स में, वो मार्क्स एक स्कूल के, किसी स्कूल में जिसने 10वीं 12वीं रैंक भी प्राप्त की हुई हो, उसके भी मार्क्स परसेंटेज टर्म्स में आपके बिहार बोर्ड के टॉपर पूरे स्टेट के टॉपर से ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं इट वाज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स सम डिफेक्ट, सम फ्लॉ इन द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस बीइंग सेट, in the pattern of different processes that was being adopted in the board, and with that view and objective in mind, हम लोगों ने एक समिति बनाई, एक बिहार बोर्ड में एक समिति कॉन्स्टिट्यूट की कई लोगों की, और एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके हम लोगों ने कहा कि आप रिकमेंडेशन कीजिए, यू रिकमेंड कि कैसे बच्चों का पास परसेंटेज और बेहतर हो, उतनी ही कड़ाई के साथ। कड़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो, कड़ाई में कदाचार रहित परीक्षा में बिना कंप्रोमाइज किए हुए परीक्षार्थियों का पासिंग परसेंटेज को कैसे बेहतर किया जाए और बच्चों के मार्क्स का जो परसेंटेज आता है उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो जो कमिटी हम लोग कॉन्स्टिट्यूट की, उस कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया, और उस कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर हम लोगों ने बहुत ही पाथ ब्रेकिंग डिसीजन इस बार लिए, और उसके तहत हम लोगों ने इस बार एग्जामिनेशंस का पूरा पैटर्न जो चेंज कर दिया है, जो कि इस बार 2018 परीक्षा से लागू हो रहा है। उसमें महत्वपूर्ण जो 3-4 बदलाव किए गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या सभी विषय में, पहले इंटरमीडिएट में जो साइंस का स्ट्रीम हुआ करता था उसमें 40% ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, लेकिन आर्ट्स में और मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं थे। अब सभी स्ट्रीम्स में, इंटरमीडिएट में, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड मैट्रिकुलेशंस के ऑल सब्जेक्ट्स में, सभी सब्जेक्ट्स में 50% क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव किया गया, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में क्लासिफाई किया गया। शॉर्ट क्वेश्चंस 2 नंबर के, लॉन्ग क्वेश्चंस 5 नंबर के, कुछ एकाध सब्जेक्ट को छोड़ के, जैसे हिंदी वगैरह में एसएस का नंबर 5 से अधिक हो सकता है, या वैसे बहुत गिने चुने चुनिंदा है जहां पर के उसमें थोड़ा डेविएशन है 1% आधा % का, बट अदरवाइज बाय एंड लार्ज दिस वाज द नॉर्म। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स रहेंगे, और उसमें सारे क्वेश्चंस को कैंडिडेट्स को अटेंड करना होगा। और जो 2 नंबर के हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन जो डिजाइन किया, उसमें यह प्रावधान किया कि 50% एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाए, अर्थात यदि 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो 8 के स्थान पे हम 12 प्रश्न दे रहे हैं, मतलब 50% एक्स्ट्रा, 4 प्रश्न एक्स्ट्रा। तो अब कैंडिडेट के पास चॉइस है कि आप 12 में से 8 चूज कीजिए। तो ये उस कैंडिडेट को बेहतर आंसर प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है निश्चित रूप से, क्योंकि ऑप्शन उसके पास ज्यादा होंगे। और तीसरी चीज जो लॉन्ग
क्वेश्चन हम लोगों ने 5 मार्क्स का सभी सब्जेक्ट्स में रहे हैं, तो हर क्वेश्चन का एक विकल्प है। मीनिंग देयर बाय 100% अल्टरनेटिव क्वेश्चन है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में 50% अल्टरनेटिव, तो 4 के बदले 8 क्वेश्चन रॉन्ग है। 8 में से 4 करना है, लेकिन 8 में से कोई 4 नहीं करना है। हर क्वेश्चन का विकल्प रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में या तो यह कीजिए या यह कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में यह या यह, ताकि टॉपिक्स का भी डेप्थ रहे और उस टॉपिक की भी जानकारी बच्चे को रहे। ऐसा नहीं हो कि कोई बच्चे ने किसी टॉपिक को पढ़ाई नहीं और उसके अच्छे नंबर आ गए तो वह भी इवोल्यूशन के क्राइटेरिया के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो उसी टॉपिक में कंफाइन करते हुए अगर ऑप्टिक्स है तो ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन रहे या उसका ये क्वेश्चन रहे, उस तरह से उसको डिजाइन किया गया ताकि लॉन्ग क्वेश्चंस में भी नाउ देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस। इसके साथ साथ एक माइंडसेट होता है एग्जामिनर्स का। हम लोगों ने देखा, ये ऑब्जर्व किया लास्ट टाइम हमारे एग्जामिनर्स ने पूरे बिहार में कॉपियों का इवैल्यूएशन किया, तो मैंने कई जिलों से मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बराबर इंटरेक्शन करता था, सारे डीएम से, सारे डीओ से। मैंने पिछली बार कई बार इंटरेक्शंस किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब इवैल्यूएशन चल रहा था कि क्या इवैल्यूएशन चल रहा है, क्या पैटर्न जा रहा है। तो मैंने जब जिलों से इंटरेक्शंस किया तो एक बात मेरे सामने आई कि हमारे इवैल्यूएटर्स का माइंडसेट थोड़ा कंजर्वेटिव सेंस में है कि एक ट्रेडिशनल शुरू से जो कि 20 साल 25 साल 30 साल से आदत पड़ी हुई है कि बहुत अच्छा किसी ने नंबर दिया, किसी ने उत्तर लिखा तो भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, किसी ने बहुत बढ़िया उसका हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर है, फलाना गुप्त काल की फलाना चीज का वर्णन कीजिए। अब उसने उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया तो एग्जामिनर कहता है सर इसका उत्तर बहुत अच्छा है, इसको हमने 5 में 4 दिया। तो अब उसके हिसाब से उसको लगता है कि हमने बहुत अच्छा नंबर दिया, लेकिन अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअली उसने 80% ही नंबर दिया उसको। मतलब कि जो बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है उसका अगर सारे ऑब्जेक्टिव के बदले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते तो भी उसको अमूमन 80% ही नंबर आते। जबकि सीबीएसई में बच्चों के 90, 95, 96% नंबर, 92, 93% नंबर उसके आते हैं। सो दिस वाज लीडिंग टू अ सीरियस इशू कि हम लोगों को एग्जामिनर्स का माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं, अगर बच्चे ने पूरा ही सही लिखा है, अगर आपको 4 चीजें फलाना किसी चीज की चाहिए थी, उसने चारों से लिख दिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, 5 में 5 दीजिए, 4 क्यों दे रहे हैं? अगर पूरा ही उसका सब्जेक्टिव में सही है 3 में 3 दीजिए। न्यूमेरिकल में और बाकी में तो मार्क्स मिल जाते हैं। न्यूमेरिकल में अगर उत्तर अगर है 430 आ गया तो 3 में 3 मिलते हैं। बट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में जो माइंडसेट होता है कि नहीं फुल मार्क्स नहीं देना है, उसके चलते लोगों को मार्क्स कम आते हैं। तो ये भी इसके लिए हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट्स में वर्कशॉप कराएंगे। पहले हमने हेडक्वार्टर लेवल पर यहाँ पर कई टीचर्स का वर्कशॉप कराया गुरुदेव का हिंदी भवन में, जिसमें और उसमें से मास्टर ट्रेनर चुन के हर जिले में हम लोगों ने भेजा और हर जिले में उन टीचर्स ने जाके इवैल्यूएटर्स का वर्कशॉप कराया कि अब नए पैटर्न में कैसे चेकिंग करनी है, क्या करना है, लेकर इन तमाम तरह की चीजें लोगों को जानकारी दी गई। तो ये सारा स्टेप और ये सारा एक्शन हम लोगों ने इस बार लिया इन ऑर्डर टू इंश्योर कि इस साल पासिंग परसेंटेज उतनी कड़ाई का परीक्षा होगी तो पासिंग परसेंटेज निश्चित रूप से बेहतर होगा ही। और उतना ही नहीं, हमारे जो टॉपर्स हैं जो 85% 84% पर जाकर रुक जाते हैं, जिसकी बदौलत उनको दिल्ली में या कहीं जितने बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर नेशनल लेवल के सारे बच्चे आते हैं, वहाँ पर उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ का अब दिल्ली का बड़े कॉलेज का कट ऑफ ही वहाँ 95%, 92%, 93%। अब जो बिहार का टॉपर 95% लेके क्या है, he cannot get admission in any of the Delhi colleges. So this was a serious issue जो हम लोग एड्रेस करना चाहते थे और इस बार से हम लोगों ने उसको चेंज किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इस बार नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया है उसके आलोक में बच्चों को निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। हम लोग इसके संबंध में और भी कई सारे अवेयरनेस की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम बनाए हैं, जिसमें कि एक टेली काउंसलिंग का सिस्टम इस बार से हम शुरू कर रहे हैं। आगामी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 7 दिनों तक 11 बजे सुबह से 2 बजे दोपहर तक 3 घंटे तक 5 अलग अलग टेलीफोन लाइन्स रहेंगे और 5 लाइन पर अलग अलग सब्जेक्ट से एक्सपर्ट्स बैठेंगे और 7 दिन तक अर्थात 5x7 35 स्लॉट्स एयरमार्क किया हुआ है। उसमें अलग अलग विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स टेलीफोन पर उपलब्ध रहेंगे और पूरे बिहार का कोई भी बच्चा, कोई भी गार्जियन, कोई भी टीचर या कोई भी स्कूल मैनेजमेंट का व्यक्ति उस नंबर पर फोन करके अपने जो भी डाउट्स है वो पूछ सकता है। सर नया पैटर्न क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें, ये चीज क्या है, ये जो भी नए पैटर्न जो बदला है, परीक्षाएं होनी स्वाभाविक है, शंकाएं होनी भी स्वाभाविक है, जानकारी भी देना जरूरी है। इसलिए उसकी जानकारी देने के लिए हम लोगों ने अभी 15 से 21 तक टेली काउंसलिंग की डेट्स अनाउंस किया, पेपर में अखबार में आ जाया भी है, उसका शेड्यूल हम लोग निकाल दिया है। अगर आवश्यकता लगेगी हम लोगों को कि उसके बाद भी उसको बढ़ाना चाहिए
वी विल एक्सटेंड इट आल्सो, दैट्स नॉट इशू एट ऑल, हम लोग बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उद्देश्य यह है कि आधुनिक तकनीक और पूरी कड़ाई के साथ परीक्षा लेते हुए कैसे बच्चों को बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाए। और चूंकि एक मुझे खुशी इस बात की भी है कि अब लोगों में भी इस बात की जागरूकता आ गई है, खासकर वैसे बच्चों में जो परीक्षा दे रहे हैं। मैं कभी कभी अन्य जिलों में जाता हूँ, कल मैं भोजपुर गया हुआ था, भोजपुर चूंकि हमारे कमिश्नर में पड़ता है, तो वहाँ कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो लोगों ने कहा कि सर बिल्कुल बच्चों में मैसेज है कि भाई पढ़ाई होगी, पिछली बार की तरह चोरी चलना नहीं है, इसलिए पढ़ाई लोग कर रहे हैं सिंसियरली। जो लोग वैसे कुछ लोग थे जो गलत प्रवृत्ति रखकर पास करने की चेष्टा करते थे, अब कम से कम यह है कि लोग सब लोग प्रेरित कर रहे हैं, नहीं बाबू पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो वही मैं बिल्कुल आपके माध्यम से भी सभी छात्र छात्राओं से भी अपील करना चाहूंगा कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। जो भी नया पैटर्न है, जो भी नई पद्धति और नया जो सिलेबस, तो वही रहा, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सिलेबस में कोई चेंजेस हमने नहीं किया, और उसका बहुत स्पेसिफिक कारण था कि सिलेबस हमारा बहुत ही बेहतरीन है, सिलेबस में कोई कमी है ही नहीं। मैंने पूरा इसका स्टडी करवाया, हमारा जो सिलेबस है बिहार बोर्ड का, अमूमन अधिकांश सब्जेक्ट्स में हम लोग सीबीएसई के बुक्स को, सिलेबस को 100% फॉलो कर रहे हैं। तो इसके चलते जो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी सिलेबस में रहती है, वो बहुत कम विषयों में जो है, जिसमें हमारे बिहार की स्पेसिफिक चीजों के बारे में कुछ हम जानकारी लेते हैं, भूगोल का और कुछ इत्यादि वगैरह का, सिर्फ उस विषय में हमारी पाठ्य पुस्तक अलग है, और पाठ्य पुस्तक में और सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया, अन्यथा लोगों को परीक्षा में दिक्कत होती है, तुरंत समय 3 ना बाकी है, बोर्ड ने सिलेबस चेंज कर दिया। सिलेबस में कोई चीज नहीं है, टॉपिक्स, विषय, उसका सार, उसका प्रस्तुतिकरण, वो सारा चीज वही है। सिर्फ प्रश्न पूछने के पद्धति में, पैटर्न में, उसके मार्किंग स्कीम में और ऑप्शंस की संख्या में, उसमें बदलाव किया गया है। और वह भी बदलाव पूरी तरह से स्टूडेंट्स के हित में, छात्र हित में बेहतरी के लिए किया गया है। इसलिए मैं, चूंकि समय काफी हो गया है, मैं ज्यादा समय आप लोगों नहीं लूंगा। एक बार पुनः मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी बिहार बोर्ड ने इस बार नया पैटर्न, नई पद्धति लागू की है, इसके अनुसार अभी से ही आप लोग तैयारी करें। उसके अनुसार ही जो सेंटर एग्जामिनेशन भी जो हम लोगों ने कराया सारे स्कूल्स में बिहार में, वो भी नए पैटर्न पर ही कराया, ताकि बच्चों को कुछ जानकारी भी मिल जाए। एक और चीज मैंने लास्ट ईयर देखा कि खासकर मैट्रिक के बच्चे और कुछ इंटर के बच्चे ओएमआर शीट पढ़ने में बड़ी गलती करते हैं। उसके चलते बाद में हम लोग को दूसरे रिकॉर्ड से, अटेंडेंस शीट से मिला के, इससे मिला के, उससे मिला के फिर उसको मैच करना पड़ता था। तो ओएमआर चूंकि गांव, रूरल एरियाज में ओएमआर का प्रचलन नहीं है, कई बच्चों ने पहली बार ओएमआर शीट देखा परीक्षा में, तो उसी से उन्होंने भरने में गलती की। तो इस बार हमने निर्णय लिया है कि पहले से ही 60 लाख ओएमआर शीट छपवा के सभी स्कूल्स में भेजेंगे। सभी स्कूल्स में जितने बच्चे हैं उतना उन्हें 2, एक जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए और एक फर्स्ट पेज कवर करने के लिए। हमारे 30 लाख बच्चे लगभग इस बार लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किए थे, तो 60 लाख का 10% एक्स्ट्रा छपवा के हम लोग सारे स्कूल्स में जनवरी में भिजवा देंगे, ताकि बच्चे ओएमआर पर पहले से प्रैक्टिस कर सकें और टीचर भी उनको प्रैक्टिस करवा सकेंगे। देखो यही चीज ओएमआर को परीक्षा में आएगा, नाम अपना ऐसे भरो, रोल नंबर ऐसे भरो, सब्जेक्ट ऐसे भरो, क्योंकि जहां गलती होती है उसकी स्कैनिंग मशीन से होती है, और मशीन गलत बोले को गलत कर देता है, उसके चलते फिर डेटा में बाद में उसको मैचिंग कराने में दिक्कत होती है। तो ये सभी चीजें लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के आधार पर हमने किया है। कुछ और भी चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं इस बार। जो अवार्ड शीट्स वगैरह थे, हमारी इंटरनल चीजें, उससे स्टूडेंट्स को मतलब नहीं है, बट पिछली बार चूंकि अब जैसे पिछली बार हम लोगों ने सिस्टम किया कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था। अब इसके पहले लोग मैनुअल फॉर्म भरते थे, और सारे मैनुअल फॉर्म्स वगैरह में नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारे डिटेल्स, उसको फिर बिहार बोर्ड कंप्यूटराइज करता था। उस कंप्यूटराइज में 50 मिस्टेक्स होते थे, और वो कैंडिडेट आज भी 10 साल पुराने कैंडिडेट, 15 साल पुराने कैंडिडेट बिहार बोर्ड दौड़ रहे हैं। इधर सुशांत कुमार का सुशांत प्रसाद लिखा गया, राजेश कुमार का राजेश कुमार ही लिखा गया, ऐसे मिस्टेक्स होते थे। तो हम लोगों ने लास्ट उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने सिस्टम की, कि आप ऑनलाइन खुद ही फॉर्म भरिए और खुद फॉर्म भर के आपको जो भी त्रुटि को करेक्शन करना है उसको कीजिए। उससे अच्छा परिणाम मिला, बहुत फास्ट भी हुआ, लेकिन फिर भी कुछ त्रुटि ये हुई कि लोगों ने कैफे में जाकर फॉर्म भरा, इंटरनेट कॉफी में। अब कैफे में कैफे वाले ने त्रुटि कर दी, तो बच्चों को फिर बाद में परेशानी हो गई। उसको भी हमने चेंज किया इस बार, कि इस बार हम लोगों ने बिहार बोर्ड की तरफ से पूरे बिहार में 600 वसुधा केंद्र हमने से चयन किया, कि अब वसुधा केंद्र चयन कर लिया, और वहां पर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स या जो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, और वो उससे कोई अलग से फीस नहीं लेंगे, वो बिहार बोर्ड ही उनको पे करेगा, और वो वसुधा केंद्र के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा।
तो जो पिछली बार लोगों का इंटरनेट कैफे में और जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंस हुआ वो इस बार खत्म हो गया। ऐसे करते करते जब भी कोई नई व्यवस्था हम लोग शुरू करते हैं, जैसे पिछली बार पूरा व्यवस्था ही हम लोग नया कर दिया, पूरी प्रणाली चेंज कर दी, तो उसमें जो भी कठिनाइयां हुई उसके आधार पर इस बार और भी ज्यादा सुधार किए गए हैं। और मुझे विश्वास है कि इस बार जो आगामी 2018 के फरवरी में मैट्रिक और इंटरव्यू की परीक्षा होगी वो बहुत ही बेहतरीन रूप से संचालित होगी। सभी उपस्थित छात्र छात्राओं को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि इस नए बदले हुए प्रश्न पत्र के पैटर्न और पद्धति से आप समूह को लाभ मिलेगा और यह आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा और निश्चित रूप से इस परीक्षा में, इन परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करके आप बिहार राज्य और देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Anand Kishore sir for sharing such a और हर तरह के विवाद को ये सॉल्व करते हैं अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, वो मैंने लाइव देखा है। अगर इनको द मैन इन एक्शन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ही इज द मैन इन एक्शन। यस, डेफिनेटली इंस्टेंटली इन्होंने एजुकेशन सिस्टम के लिए एक ऐसा सफल प्रयास किया है जो निश्चित ही आप लोगों के काम आएंगे। महाभारत का एक श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजते। जिसका लिटरली मतलब ये होता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, असत्य की जीत होगी, धर्म का नाश होगा, तब तब मैं यानी कि श्री कृष्ण धरती पर जन्म लूंगा। आज कई साल बीत चुके हैं, कृष्ण भगवान तो नहीं आए, ये ऐसा हम लोग का एक्सपेक्टेशन होता है। मगर जिस धरती पर, जिस डिपार्टमेंट में अगर एजुकेशन पैनल में इन दिग्गजों जैसे लोग हैं तो ये अपने आप में कृष्ण है। यही है वो कृष्ण जो इस देश को बदलाव करेंगे और आप लोगों के हित में एक बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।